Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about blood platelets, the main function of blood platelets and mechanism. So let's get started without wasting time. As you already know, blood platelets is also known as thrombocytes. इसको हम thrombocytes भी बोलते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जो ब्लड प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है वो होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. क्लॉटिंग टाइम जो होता है, जो क्लॉटिंग पीरियड होता है इंजरी के बाद का, वो 3 to 5 मिनट का होता है. क्लॉटिंग टाइम आफ्टर द इंजरी इज 3 to 5 मिनट. इन होल प्रोसेस विटामिन के प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ब्लड प्लेटलेट्स में जितनी भी इंजरी होने के बाद का जितना भी प्रोसेस हुआ है, जो टिश्यू सेल्स इंजर्ड हुए हैं, एंजाइम्स बने हैं, फिर एंजाइम्स के बाद उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, उसमें विटामिन के का मेन रोल माना जाता है. विटामिन के प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड प्लेटलेट्स, और कह सकते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज मैकेनिज्म. कि ब्लड जब हमको कोई भी सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं तो कैसे वो इंजर्ड सेल्स रिकवर होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स फॉर्म होते हैं जिस वजह से वो इंजर्ड होने के बाद रिपेयर हुए हैं वो सेल्स, या कब क्लॉट बनता है. तो ये मैकेनिज्म पूरी हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे. सो द मेन स्टेप्स इज ओनली 3. फर्स्ट है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस. कि पहला जो स्टेप है, जब इंजर्ड टिश्यू सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं तो जो पहला स्टेप होता है थ्रोम्बोकाइनेस बनता है. So the next step is conversion of prothrombin into thrombin. Prothrombin thrombin में convert होता है, and the third step is conversion of fibrinogen into fibrin. So these are the 3 steps जो mechanism में blood coagulation में help करते हैं. So अब हम पूरे as a flow chart इस चीज़ को समझ लेते हैं. कैसे injured हो रहा है टिश्यू, क्या रिलीज़ हो रहा है, कौन से आयंस मिलकर कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट इनएक्टिव है, एक्टिव है, या कौन सा जो प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है. ये पूरी मैकेनिज्म हम इस पूरे फ्लो चार्ट में समझने वाले हैं. सो पहले क्या हो गया, जैसे इंजर्ड हो गया कोई भी सेल या टिश्यू कोई भी इंजर्ड हो गया तो वो एक एंजाइम्स रिलीज़ करेगा, एक फैक्टर रिलीज़ करेगा, उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोकाइनेस. टिश्यू सेल्स इंजर्ड हो गए, उसने उस टिश्यू सेल्स ने क्या करा, थ्रोम्बोकाइनेस एक प्रोडक्ट बनाया, एक फैक्टर बनाया. ठीक है, इस थ्रोम्बोकाइनेस को हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं. प्लास्टिन. और क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं फैक्टर एक्स, और इसको कह सकते हैं हम स्टुअर्ट फैक्टर, और इसको बोल सकते हैं हम स्टुअर्ट फैक्टर. सो ये बेसिकली 4 नाम होते हैं थ्रोम्बोकाइनेस के. एक थ्रोम्बोकाइनेस, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक स्टुअर्ट फैक्टर, और एक होता है फैक्टर एक्स. अब ये इन टिश्यू सेल से इंजर्ड हुआ, ये रिलीज़ हुआ थ्रोम्बोकाइनेस. अब क्या होगा, ये किसी भी आयंस के साथ मिक्स होकर एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि इनएक्टिव होता है. वो प्रोडक्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन. तो थ्रोम्बोकाइनेस ने कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर क्या बना रहा है प्रोडक्ट, वो इनएक्टिव फॉर्म बना रहा है जिसको बोलेंगे हम प्रोथ्रोम्बिन. ये बेसिकली इनएक्टिव होता है, इसका जो नेचर होता है वो इनएक्टिव होता है. अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा आगे प्रोसीजर, आगे प्रोसेस को करने के लिए. जो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम है थ्रोम्बिन. बेसिकली ये थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में हमें मिलेगा. अब जैसे पहले थ्रोम्बोकाइनेस था, थ्रोम्बोकाइनेस कैल्शियम आयन से मिलकर प्रोडक्ट बना रहा था. अब थ्रोम्बिन जो है वो भी कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा फिब्रिनोजन. ठीक है, अब ये जो फिब्रिनोजन हमारे पास आया है वो किस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में. ये किस फॉर्म में हमारे पास, एज अ सॉल्युबल फॉर्म में है. अब क्या होगा, फिब्रिनोजन प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में जो कि इनसॉल्युबल होगा. फिब्रिन बेसिकली
इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं यहाँ लिख दे रही, ये जो प्रोडक्ट बनना है वो कैसा है, इनसॉल्युबल है। और ये बेसिकली कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड। जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्पाइडर का वेब। स्पाइडर का वेब क्या करता है, एक जाला बना लेता है, कोई भी चीज़ें प्रिवेंट करता है, कोई भी चीज़ें ना बाहर जा सकती हैं ना अंदर आ सकती हैं। ऐसे ही फाइब्रिन क्या करता है, एक मेश क्रिएट कर लेता है। उसमें क्या होता है, प्रिवेंट करता है आरबीसीज, प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसीज को बाहर आने से। सो बेसिकली ये प्रिवेंट करता है, एक मेश क्रिएट कर देता है उस पूरे वाउंड में, टू प्रिवेंट आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अब ये मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, ये फॉर्म ऑफ थ्रेड ये होते हैं। फिर जब फाइब्रिन बन जाता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। कोई भी इंजर्ड हुआ है टिश्यू या सेल्स इंजर्ड हुआ है, छोटी मोटी इंजरी हुई है, तो वो क्या है, एक फैक्टर रिलीज करेगा, थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस को मिला के 4 नाम होते हैं। एक फैक्टर एक्स होता है, एक स्टोर्ड फैक्टर होता है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। थ्रोम्बोकाइनेस जो बना है, प्रोडक्ट बना है, जो रिलीज हुआ है, वो कैल्शियम आयंस के साथ मिक्स होकर प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। अब ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही है वो किसके अंदर हो रही हैं, प्लाज्मा के अंदर हो रही हैं। अब ये बेसिकली क्या करेगा, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसको बोलते हैं हम थ्रोम्बिन। अब ये जैसे थ्रोम्बोकाइनेस कैल्शियम आयंस के साथ मिक्स करके इनएक्टिव फॉर्म क्रिएट कर रहा था, अब वैसे ही थ्रोम्बिन कैल्शियम आयंस के साथ मिक्स करके सॉल्युबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, जिसको बोलते हैं फिब्रिनोजन। अब ये जो फिब्रिनोजन बना है हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम फाइब्रिन। अब बेसिकली फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म है। I hope this video will help you. Share this video with your friends and drop your doubts in comment section.